नमस्कार छात्रों, मैं अमित सर आज आपको कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 2 वायु पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले एक जरूरी बात है, ये कक्षाएं आपको ज्ञानदीप इंटर कॉलेज के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित की जा रही हैं। जब इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पर ओपन करेंगे तो यूट्यूब में जाकर चलेगा, जहाँ पर वीडियो को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है। इसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आइए पढ़ते हैं वायु के बारे में। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु एक रंगहीन मतलब जिसमें कोई रंग नहीं है, है ना, बिना रंग के। वायु रंगहीन, गंधहीन, कोई गंध नहीं है इसमें, और स्वादहीन पारदर्शी पदार्थ है। वायु एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी पदार्थ है। ये इसकी परिभाषा है। वायु में भार भी होता है। वायु में क्या होता है? भार भी होता है। और वायु दबाव भी डालती है, प्रेशर डालती है किसी वस्तु पर वायु। कैसे? जैसे आपने कुकर देखा होगा घर पर, है ना, जब उस पे कुकर में जब वायु अधिक भर जाती है तो उस पर प्रेशर डालती है ना, तभी तो उसमें सब्जियां जल्दी बन जाती हैं, प्रेशर के कारण। तो वायु क्या करती है? प्रेशर डालती है, मतलब वायु दबाव भी डालती है। वायु के इस दबाव को नापने के लिए एक यंत्र होता है, बैरोमीटर। क्या होता है? बैरोमीटर, जिससे पता लगाया जाता है कि ये जो दाब डाल रही है ये कितना है ना। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है बैरोमीटर। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि वायु में कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं। जैसे मान के चलिए ये वायु है, ये पूरी वायु इस गोले में भरी हुई है 100%। कितनी है? 100%। जिसमें 100% में ये भाग 1% है। कितना है? ये भाग है 1% और ये भाग है 21%। और ये जो पूरा भाग आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये वाला भाग, ये सब 78%। तो इस 78% अकेले नाइट्रोजन का भाग है। इसका नाइट्रोजन, इस अकेले में एक गैस है नाइट्रोजन, ठीक है, और उसमें 21%, इस पूरे 100% में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। कितनी है? 21% कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। इसके बाद 1% में विभिन्न गैसें हैं, कई गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, है ना, और मीथेन, CH4। अन्य गैसें हैं बहुत सारी इस 1% में। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस हुई? नाइट्रोजन। कितनी है? 78%। इसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। कितनी है? 21%। लेकिन वास्तव में 78% न होकर 78.08% है ना। लेकिन आपको पूरा दशमलव छोड़कर सीधा क्लियर याद रखना है। और 21% न होकर 20.98% है। ठीक है, लगभग 21% है ऑक्सीजन। लेकिन आपको 21% ऑक्सीजन याद रखना है, नाइट्रोजन 78% याद रखना है और अन्य गैसें 1% याद रखनी है। ठीक है, आइए इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आगे पढ़ते हैं वायुमंडल क्या है। वायुमंडल, पृथ्वी वायु के आवरण से घिरी हुई है। मतलब पृथ्वी अपनी इसके चारों तरफ वायु है। क्या है? इसके चारों तरफ क्या स्थित है? वायु है ना। ये मान चलो पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ वायु स्थित है। यही आवरण वायुमंडल कहलाता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? वायुमंडल। जैसे जहां जल होता है या समुद्र होता है उसको क्या कहते हैं? जलमंडल, है ना। जहां जमीन होती है वो क्या कहलाता है? स्थलमंडल। ऐसे जहां वायु है वहां क्या कहलाएगा? वायुमंडल। वायुमंडल को
विभिन्न परतों के रूप में बांटा गया है। जमीन से विभिन्न परतों के रूप में ऊपर तक बांटा गया है। ये परतें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मान के चलिए ये अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है अपनी यहाँ पर, तो ये वाला हिस्सा मैंने ऊपर का लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। तो ये मान के चलो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी से यदि हम जमीन से जहां पर आप खड़े हैं इसके ठीक ऊपर 18 किलोमीटर तक, कहां तक, जमीन से 18 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, जमीन से 18 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल, जिसको संवहन मंडल भी कहते हैं, जिसको संवहन मंडल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, जैसे बादल का गरजना, बिजली का तड़कना, है ना, पानी का बरसना, जितनी भी मौसमी घटनाएं सभी इसी मंडल में होती हैं। किसमें? क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसी मंडल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, इसी मंडल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसका नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी से उत्सर्जित गैसें मानव द्वारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, है ना, और जलवाष्प, ये गैसें जब पृथ्वी से उत्सर्जित होती हैं तो यहां आकर इस पर क्षोभ मंडल में एक परत बना लेती हैं। मान के चलो ये गैसों की एक परत बन गई, जिस कौन कौन सी गैसें? CO2, जलवाष्प और भी, है ना। अब क्या होता है, मान के चलो ये सूर्य है, इसकी इस पे किरणें आ रही हैं, तो क्या होता है कि पृथ्वी से किरणें टकराने के बाद वापस जाती हैं, वापस विकिरण हो जाता है किरणों का। क्या होता है? वापस। अगर ऐसा ना होता, ये वापस ना जाती, तो क्या होता? दिन के समय पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती, है ना, यहाँ रहना संभव ना होता, और रात के समय पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाती अगर ऐसा ना हो रहा होता। ये गैसें क्या करती हैं? इसको, टेम्परेचर को सामान्य बनाए रखती हैं। मतलब ये तापमान ना ज्यादा अधिक होने देती हैं और ना ज्यादा कम होने देती हैं। अगर CO2 की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये किरणें वापस नहीं जा पाएंगी। मान के चलो यहाँ CO2 गैस है, तो ये गैसें इससे टकराएंगे, इनका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा अगर अत्यधिक मात्रा में है ना, होना भी जरूरी है। अगर ये वापस चलेंगी तब भी दिक्कत है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा रुक गई तब भी दिक्कत है। तो जब ये रुक जाती हैं, इनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तापमान कैसा हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे ध्रुव पर, जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है, ये इसके ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इन क्षेत्रों में बर्फ जमी हुई है। ये आर्कटिक क्षेत्र होता है, ये अंटार्कटिक क्षेत्र है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में क्या है? बर्फ जमी हुई है। अगर तापमान बढ़ जाता है, इसी के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अगर ये तापमान बढ़ता है तो ये बर्फ पिघलने लगेगी, और ये बर्फ पिघल कर इसका पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, है ना। तो समुद्र में जाने से क्या होगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र में जो जल भरा है वो, उसका स्तर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो भारत के तटवर्ती क्षेत्र हैं, भारत ही नहीं, सभी देश जिनके तटवर्ती क्षेत्र, मतलब जिनकी सीमा समुद्र से छूती है, वो तटवर्ती क्षेत्र डूब जाएंगे पानी से, है ना। तो यही होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ये क्षोभ मंडल में ही ऐसी घटना होती है, ठीक है। अब मैं इसको रिच कर रहा हूं अगले स्लाइड के लिए। इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल आता है समताप मंडल। कौन सा आता है? इससे 18 से 50 किलोमीटर ऊपर जाने पर
समताप मंडल आता है। कौन सा आता है? समताप मंडल। इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है? समताप मंडल। इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। जैसे क्षोभ मंडल में बादलों का बरसना, गरजना, है ना, ये सब कुछ हो रहा था, ये सब समताप मंडल में नहीं होती। इसीलिए समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ तापमान भी समान है और यहाँ मौसमी घटनाएं भी नहीं होती। ठीक है, तो वायुयान किसमें उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। ठीक है, इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद समताप मंडल में एक परत पाई जाती है। इसी समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जो एक गैस से बनी होती है, जिसको ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत, O3 कहते हैं इसको। ठीक है, ओजोन परत ये क्या कार्य करती है? ओजोन परत सूर्य से आई हुई खतरनाक किरणें, पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य से आई हुई खतरनाक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती। जैसे मान के चलो ये किरणें, पराबैंगनी किरणें, और ये आती हैं तो ये वापस यहीं से लौट जाते हैं। ये किरणें क्या होती हैं? वापस यहीं से लौटे, मतलब ये पृथ्वी तक नहीं आती। अगर ये ओजोन परत न होती तो ये किरणें पृथ्वी तक आती। अगर ये व्यक्ति के शरीर पर या किसी भी जगह पड़ती तो वो जगह नष्ट हो जाती। अगर ये किसी मानव के शरीर पर पड़ती तो उसको त्वचा कैंसर हो जाता। इतनी खतरनाक किरणें हैं ये। तो इन किरणों को वो वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। ओजोन परत को नापने की जो इकाई होती है उसको डाप्सन कहते हैं। याद कर लेना, ओजोन परत को नापने की जो इकाई है उसको डाप्सन कहते हैं। ओजोन परत को CFC गैस से नुकसान भी होता है। ओजोन परत को CFC गैस से क्षरण भी होता है। CFC का फुल फॉर्म होता है फ्लोरो कार्बन। इस गैस से इस ओजोन परत को नुकसान होता है, ये उसको क्षति पहुंचाती है, मतलब इसको तोड़ती है ये, है ना। और इसी गैस के प्रभाव से एक बार इसमें छेद भी हो गया है। कहां पर? अंटार्कटिका क्षेत्र में। कहां पर हुआ है? अंटार्कटिका का क्षेत्र में। अंटार्कटिका, जैसे ये अंटार्कटिका क्षेत्र है, यहाँ पर ये आर्कटिक क्षेत्र है, तो इस जगह पर हुआ है। यहाँ कोई मानव नहीं रहते, है ना, इसलिए कोई इससे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, अगर इस जगह पर कहीं हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो ये गैस निकलती कहां से है? एक गैस निकलती है AC से, फ्रिज से, है ना, और जो कलर पेंट ऑयल आता है जो, उसको जलाने से ये गैस निकलती है। ठीक है, जो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। आइए इसको मैं इरेज कर रहा हूं अगली स्लाइड के लिए। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर मध्यमंडल आता है। इसमें भी ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। और अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक उल्कापिंड जो अगर पृथ्वी से टकराएंगे इससे क्षति होगी, वो इसमें आकर नष्ट हो जाती हैं, है ना। इसके बाद 80 से 640 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। इसके बाद आयन मंडल आता है। क्या आता है? 80 से 640 किलोमीटर ऊपर जाने पर आयन मंडल आता है। इसमें सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, है ना, जिससे हमारी टेलीविजन और संचार सेवाएं संचालित हैं। वो सैटेलाइट यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देते हैं वापस पृथ्वी तक, है ना, जिससे कि टेलीविजन और संचार सेवाएं संचालित होती हैं। इसके बाद 640 किलोमीटर से ऊपर जाने पर वायुमंडल आता है। 640 किलोमीटर जाने पर वायुमंडल आता है,
जहां पर तापमान यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है, यहाँ से तापमान कम होता है ना। क्षोभमंडल से आप ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से अगर ऊपर, जितने आप ऊपर जाते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, लेकिन 640 किलोमीटर के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है तापमान। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको वायु के बारे में, वायु की विभिन्न गैसें, नाइट्रोजन, वायु में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनके बारे में बताया जाएगा, उनके उपयोग बताए जाएंगे, उनसे हानियां बताई जाएंगी और उनसे लाभ बताए जाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को बड़े ईमानदारी से पढ़ेंगे, ऐसा हम थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो गई इसमें। इस वीडियो को बड़ा ईमानदारी से पढ़ेंगे और हमें इसका नोट्स बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।